अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस तरह से इस्लाम के ऊपर लोग अटैक कर रहे हैं, ख़ास करके सोशल मीडिया के थ्रू और हिंदुस्तान में, तो मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान से ज़्यादा किसी और कंट्री में लोगों का स्तर इतना नीचे गिरा होगा कि जिस तरह से गलत अल्फाज का इस्तेमाल करना और इस तरह से गलत बयानी करना इस्लाम के बारे में कि वो तसव्वुर से परे है। और उसकी मेन वजह जो है वो है इस्लाम से नफ़रत। इस्लाम से नफ़रत में वो इतने आगे निकल चुके हैं कि उन्हें इस चीज़ का बिल्कुल एक तरह से अंदाज़ा ही नहीं होता कि वो किस लेवल पे नुकसान इस्लाम का नहीं पहुंचा रहे, बल्कि वो अपनी कमज़ोरी का एक तरह से परिचय दे रहे हैं। सारे इंसान को अल्लाह ने जो पैदा किया है उसका मकसद है बंदगी। कुरान में आता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने नहीं पैदा किया जिन्नात और इंसान को मगर अपनी बंदगी के लिए। तो बंदगी अगर हम करते हैं, बंदगी का मतलब होता है अतिउल्लाह अतिउर रसूल, इताअत करो अल्लाह की। कैसे करें? जैसे रसूल बताते हैं। तो अगर हम बंदगी करते हैं और हिदायत पे रहते हैं तो यहाँ पे भी हमें चैन और सुकून मिलेगा, गम और खौफ से आज़ादी मिलेगी। क्योंकि चैन और सुकून का ताल्लुक क़ल्ब से है, रूह से है। और उसको अल्लाह, जो लोग अपने मालिक को पहचानते हैं, अल्लाह को, परमेश्वर को पहचानते हैं और उसकी इत्तबा करते हैं, तो उसे यहाँ भी चैन और सुकून मिलती है। उसके रूह को, उसके आत्मा को सुकून मिलती है और मरणोपरांत हमेशा हमेशा के स्वर्ग में जाएगा। तो ये असल है ज़िंदगी का मकसद। तो इस्लाम जब आया है तो जैसा कि हम सब तारीख़ जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नबूवत रिवील होने से पहले के दौर को दौर जाहिलियत कहते हैं। और इस्लाम के दौर को जब नबूवत आ गई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोगों को इल्म और अल्लाह की वही के ज़रिए जो उनको इल्म हासिल हुई और जो कुरान में बात शरीयत और जो भी मालूमात हासिल हुई कुरान के ज़रिए, वही के ज़रिए, उन्होंने लोगों को वो इल्म देना शुरू किया। तो वो दौर जाहिलियत ख़त्म होकर के अब दौर इल्म का या दौर हक़ का, दौर रोशनी का, मतलब वो अंधेरा से एक तरह उजाले की तरफ इंसानियत को ले आया गया। तो इन मुसलमान जो है, मुसलमान कहते ही उसको हैं जो अपने रब को पहचानता है, अपनी ज़िंदगी के मकसद को जानता है, अपने रसूल को जो अल्लाह ने जिनको रसूल चुना है उनकी इत्तबा करता है, अतिउल्लाह अतिउर रसूल, इताअत करता है। तो जो लोग इस चीज़ को जानते हैं कि अल्लाह कौन है, हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, तो बेशक उसी को मुसलमान कहते हैं। और ये इल्म, ये इतनी बड़ी इल्म है, इस इल्म को जानना, इस इल्म को मानना, बेसिकली यही सबसे अक्लमंद लोग हैं, यही सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं। तो बेसिकली इस्लाम या मुसलमान जो गिरोह है, ये एक्चुअली एक गिरोह है या एक ग्रुप, आप इस्लाम या एक दीन है। दिस इज बेसिकली पीपुल ऑफ इंटेलिजेंस या वाइज पीपुल, आप कह सकते हैं कि ये लोग अक्लमंद लोगों का गिरोह है। क्योंकि जो लोग अल्लाह को जानते हैं, अपनी ज़िंदगी को मकसद को जानते हैं, वही उस तरह की जद्दोजहद इस दुनिया में कर सकते हैं जिससे इस दुनिया में भी चैन और सुकून मिलेगा और मरने के बाद उन्हें हमेशा हमेशा के लिए कामयाबी मिलेगी। अगर इंसान अपने रब को नहीं पहचानता, अपने परमेश्वर को नहीं पहचानता, तो दुनिया में चाहे वो कुछ भी हो, बड़ा से बड़ा साइंटिस्ट हो, बड़ा से बड़ा पैसे वाला हो, बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, अरबपति खरबपति, हजारों करोड़ की संपत्ति हो, बहुत बड़ा नोबेल प्राइज विनर हो, चाहे वो नासा का में बहुत बड़ा वो रिसर्च करने वाला हो, साइंटिस्ट हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, इट डज नॉट मैटर। अगर वो अपने मालिक को नहीं पहचानता है और अगर वो अपनी ज़िंदगी के मकसद को नहीं जानता है, तो बेसिकली वो जाहिल की कैटेगरी में। और चाहे उस एक इंसान दुनिया के लिहाज से वो बहुत ज़्यादा उसके पास मता नहीं हो, उसके पास माल नहीं हो, दौलत नहीं हो, या दुनियावी लिहाज से बहुत कामयाब ना हो, लेकिन अगर अपने वो अल्लाह को, मालिक को पहचानता है और ज़िंदगी के मकसद को जानता है और उस ज़िंदगी को मकसद के ऊपर वो चलता है और अपने रब की बंदगी करता है, तो वो असल अक्लमंद है। दीज आर द वाइज पीपुल। चाहे दुनिया में कोई भी डिफिनेशन हो, लिटरेट और इलिटरेट का, ये दुनियावी डिफिनेशन अलग है, लेकिन जो कुरानिक डिफिनेशन है, जो बेसिकली सक्सेस का डिफिनेशन है, वो ये है कि जो अपने मालिक को पहचानता है और जो अपने मालिक के बताए हुए रास्ते पे चलता है, यही असल अक्लमंद लोग हैं, यही असल वाइज पीपुल हैं, यही असल इंटेलिजेंट लोग हैं।
तो मुसलमान कभी जाहिल नहीं होता। वो बज़ाहिर हो सकता है कि वो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन में ना गया हो, कॉलेज में नहीं गया हो, लेकिन अगर अपने मालिक को पहचानता है और अगर अपने ज़िंदगी के मकसद को जानता है तो यही है वो लोग अक्लमंद। हाँ, हमें दुनियावी तालीम हासिल करना है और करते भी हैं, कर भी रहे लोग, और हमें अच्छे से अच्छे तालीम हासिल करना है, इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट सब कुछ बनना है। लेकिन अगर आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, और लेकिन अगर अपने रब को नहीं पहचानते हैं तो बेसिकली आप नाकामयाब हैं। मैं ये बातें क्यों बता रहा हूँ, ये एक तरह से मैं माहौल क्रिएट कर रहा हूँ कि लोग जो अटैक कर रहे हैं, बहुत सारे लोग क्या है वो बोलते कि भाई ये तो जाहिलों का रिलीजन है, ये तो बेवकूफ़ों का रिलीजन है, यहाँ तो औरतों को, खास करके मैं आज जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ वो औरतों के पर्दा के ऊपर है। उनके अक्सर ये लोग टारगेट जो है मुसलमान को औरतों को लेकर के करते हैं। देखिए, दो चीज़ होता है, अगर आप बड़ा बनना चाहते हैं तो या तो आपके अंदर इतनी सलाहियत हो, वो खासियत हो कि आप खुद ही बड़े दिखने लगे, और नहीं तो दूसरे को छोटा करना पड़ेगा। तो इस्लाम असल इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि इसको दूर दूर तक ये लोग छोटा नहीं कर सकते, इससे बड़े नहीं हो सकते। तो अब क्या है, दूसरा तरीका क्या है कि इस्लाम के ऊपर जो है इतना इनको अटैक किया जाए, इतना बदनाम किया जाए कि लोगों को लगने लगे कि ये छोटा है। लेकिन ये चाह करके भी इस्लाम को छोटा नहीं कर सकते, और न ये अपना कद इस्लाम से बड़ा कर सकते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी गलतफहमी। और औरतों के ऊपर कई बार ये लोग कहते हैं कि भाई इनके ऊपर जो पर्दा है ये एक तरह से मर्दों का जुल्म है, ये ज़बरदस्ती उनको पर्दा में रखते हैं। इतनी गर्मी में भी इनको बुर्का पहनाते हैं, काले रंग का बुर्का पहनाते हैं। तो ये इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। जिस तरह से मर्द को अल्लाह ने अपनी बंदगी के लिए पैदा किया, उसी तरह से औरत को भी अपने अल्लाह ने बंदगी के लिए पैदा किया है ना। तो चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, अगर उसे आखिरत की कामयाबी चाहिए, अपने रब की रजा चाहिए, इस दुनिया में भी चैन सुकून चाहिए, तो उसे अल्लाह की बंदगी कबूल करनी है। अल्लाह अपनी मनमर्जी, अपनी ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करनी, अपनी नफ्स की पैरवी नहीं करनी, अपने रब की बताए हुए तरीके पे, अपने रब की दीन पे चलना है। तो वो औरत जो है उसे भी अपना हिसाब देना है, अब मर्द को भी अपना हिसाब देना है। तो अल्लाह ने औरतों के ऊपर कहा है, अल्लाह को औरतों को हुक्म दिया कि तुम पर्दा करो, जैसे सतर का हुक्म दिया। सतर कहते छिपाने को। तो औरत की पूरी जिस्म जो है वो सतर है, सिर्फ अपने हाथ या चेहरा खुले रख सकती हैं, और उसमें भी कई उलमा के अलग अलग ओपिनियन है कि चेहरे भी ढके होने चाहिए। तो औरत का पूरा जिस्म जो है वो सतर है, और मर्द का टखनों ये नाफ से नीचे जैसे टखनों तक है, तो वो सतर है। तो ये छुपाना फर्ज है, चूंकि ये अल्लाह का हुक्म है। तो अब एक औरत जो है इसलिए पर्दा करती है या इसलिए बुर्का पहनती है ताकि उसको अपने रब को राज़ी करना है, वो अपने रब को हिसाब देना है, उसे भी जन्नत में जाना है, उसे भी ज़िंदगी में चैन सुकून चाहिए और मरनोपरांत चाहिए। हाँ, वो पर्दा का तरीका जो है वो अपने अपने तरीके से सतर ढकना है, वो कैसे ढकना है वो उनके ऊपर चॉइस है, कलर का भी चॉइस है। तो ये जो लोगों का इल्ज़ाम है कि भाई ये मर्द की वजह से ये पर्दा करते हैं, ये बेबुनियाद है, और इसमें इंसानियत की भलाई है। अल्लाह ताला जो कानून बनाते हैं उसमें सारी इंसानियत की भलाई है। एक औरत सबसे ज़्यादा महफूज अगर वो सड़क पे चल रही है तो पर्दे में महसूस कर सकती है। अगर वो पर्दे में चल रही है या बुर्के में चल रही है तो उसे इस बात का कोई टेंशन नहीं कि कोई मुझे घूर रहा है या कोई मुझे दिख रहा है या मेरा कोई बॉडी का पार्ट्स दिख रहा है, तो वो अनकंफर्टेबल फील नहीं करेगी। वो बिल्कुल कंफर्टेबल है, अपने कहीं पे भी आ रही है या कहीं पे भी जा रही है या किसी भी सिचुएशन में वो कंफर्टेबल है। लेकिन जो लड़कियां अर्ध नगन कपड़े पहनती या मिनी स्कर्ट्स पहन के चल रही हैं या हाफ टॉप पहन के चल रही हैं, तो वो तो उनका पूरा टाइम इसी कंसंट्रेशन में गुजर जाता है कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा, कहीं कोई घूर तो नहीं रहा, कहीं मतलब वो बैठने के लिए भी उनको सोचना पड़ रहा कि मैं बैठूं, पैर किस तरह से सिकोड़ के बैठूं, या मतलब एनी टाइम अनकंफर्ट पोजीशन में है। फिर सबसे ज़्यादा खतरा उन्हीं को होता है, क्योंकि जब इसीलिए कुरान में आता है मर्द के ऊपर, दोनों के ऊपर आता है। मर्द को कहा गया कि जब तुम्हारी नज़र किसी गैर महरम पे पड़े तो अपनी नज़रें नीचे कर लिया करो, और औरतों को कहा गया कि तुम पर्दे में रहो। तो इससे क्या है, दोनों की हिफाजत हो रही। मर्द के अंदर शैतान वसवसा डालने में कामयाब नहीं होगा। अगर एक पर्दा नशी के ऊपर है
तो जाहिर सी बात है इंसान के अंदर जो फितरी जज्बात भड़कते हैं तो वो जिस्मों को देख करके, जिस्म के हिस्से को देख कर भड़कते हैं, तो वो उनके जज्बात को शैतान भड़का नहीं सकता, उनको गलत काम पे आमादा नहीं कर सकता, है ना। उनको बुराई से वो इंसान बुराई से बच जाएगा। उसी तरह औरत भी जो है वो सेफ है कि उसके ऊपर कोई गलत इरादे से उसके वजह से किसी के अंदर गलत इरादा पैदा नहीं होगा, कोई गलत जहन में बात पैदा नहीं होगी, और वो महफूज है। तो ये कितनी बड़ी बात है। अगर हर इंसान पर्दा करे, हर औरतें पर्दा करें, तो एक सोसाइटी में एक सिक्योरिटी और एक सेफ्टी का माहौल होगा। सबसे कम रेप मुस्लिम कंट्रीज में होते हैं, सऊदी अरब में होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि लोग इस चीज़ का ख्याल रखते हैं। और सबसे ज़्यादा रेप केस जो हैं वो जो दूसरे कंट्रीज में होते हैं जहाँ इस चीज़ का ख्याल नहीं है। पर्दा का हुक्म ऐसा नहीं कि सिर्फ इस्लाम में, पर्दा का हुक्म पहले भी है, और जितने भी अंबिया आए हैं उन्होंने तालीम दी है उसमें पर्दा का जिक्र है। जैसे बाइबल में है, बाइबल में अगर आप फर्स्ट कोरिन्थियन एक चैप्टर है न्यू टेस्टामेंट में, उसमें चैप्टर 11 वर्स नंबर 9, 13 और 5 तीनों पर्दा के ऊपर है। बल्कि ये कहा गया कि अगर कोई औरत बगैर पर्दा के अगर अपने अल्लाह की इबादत, रब की इबादत करती है तो उसके सर जो है वो सेफ कर दिए जाए। क्या ये उचित होगा? बाइबल कहता है कि एक औरत बगैर पर्दे की रहे, तो ये इतनी बड़ी बात बाइबल में ले। उसी तरह वेद में भी पर्दा का जिक्र है कि आपको वेद में आप देखेंगे, ऋग्वेद है उसमें मंडल 8, सूक्ता 33 और मंत्र नंबर 19, वहाँ भी पर्दा का जिक्र है। तो फिर ये पर्दा क्यों नहीं करते? तो पर्दा ना करने की वाहिद वजह है इस्लाम से बुग़्ज़ रखना, क्योंकि इस्लाम के हमेशा उल्टा करना है इनको। अगर इस्लाम में पर्दा है तो ये पर्दा नहीं करेंगे। क्यों? इसलिए नहीं करेंगे, इस्लाम से हर चीज़ उल्टा इसलिए करना है कि कहीं इस्लाम की सच्चाई ना खुल जाए, कहीं इस्लाम के हक़ाइक़ न खुल जाए, कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारे सलीमुल फितरत लोग, जो हमारे पढ़े लिखे लोग, हमारे सेंसिबल लोग हैं, वो इस्लाम की तरफ माइल हो जाए, है ना। तो इस्लाम के तरफ लोगों का झुकाव ना हो, इसलिए ये ज़रूरी है कि जो भी इस्लाम की अच्छी चीज़ें हैं मैं उसका उल्टा करूँ। तो यह इस्लाम में पर्दा है तो इन्होंने अपने औरतों को पर्दा के रुझान से ही हटा दिया, बल्कि उनको और बुराई की तरफ उनको ढकेल दिया, उनको फैशन के नाम पे एक ऑब्जेक्ट बना के छोड़ दिया, फैशन के नाम पे पैसे कमाने की चीज़ बना दिया, है ना, फैशन के नाम पे बुराई का एक ज़रिया बना दिया। तो ये सिर्फ ज़िद में, इस्लाम की ज़िद में, कोई भी चीज़ जो इस्लाम की अच्छी चीज़ें होंगी हम उसके ज़िद में उल्टा करेंगे ताकि हमारे लोग जो हैं इस्लाम की तरफ माइल ना हो। अक्सर आप इनके सोशल मीडिया पे एक से एक लोग चैनल बना करके मतलब उल्टी सीधी बातें कर, लेकिन मुसलमान को, मुस्लिम यूथ को प्राइड फील करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने हमें चुना है, अल्लाह ने हमें इस्लाम जैसी दौलत दी है, अल्लाह ने हमें हिदायत दी। इससे बड़ी नेमत पूरी कायनात में नहीं हो सकती। एक इंसान अगर मोमिन है, मुसलमान है, और उससे कहा जाए कि तुम छोड़ दो दीन को, मैं तुम्हें करोड़ों रुपया देता हूँ या दुनिया की सारी नेमत देता हूँ, सारी दौलत देता हूँ, है ना, तो भी वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसे मालूम है कि असल ज़िंदगी, जो दायमी ज़िंदगी, हमेशा हमेशा की ज़िंदगी, वो आखिरत की ज़िंदगी, और हमेशा हमेशा की नेमत जो है वो जन्नत की नेमत है, और हमेशा हमेशा की अजाब जो है वो जहन्नम के अजाब है। असल कामयाबी, आखिरत की कामयाबी, और सबसे बड़ी जिल्लत वो सब क़यामत की और जहन्नम की जिल्लत है। तो एक मुसलमान जो इस चीज़ को जानता है वो कभी भी दुनिया की मता के पीछे नहीं दौड़ेगा। कि वो कुरान में आता है मताउन कलीलुन, ये तो जो हमने नेमत दी है दुनिया की, ये तो बहुत थोड़ी है और ये मौत के साथ ख़त्म हो जाएंगी, है ना। असल तो जिल्लत आखिरत की है और असल तो इज़्ज़त आखिरत की है। तो इसीलिए जो मुस्लिम औरतें हैं वो पर्दा करती हैं, इसलिए नहीं करती हैं कि अपने मर्द से डर के या अपने भाई से डर के या अपने बाप से डर के, बल्कि वो इसलिए करती हैं कि वो अल्लाह को राज़ी करने वाले बन जाएं, बल्कि वो इसलिए करती हैं कि वो ख़ुद भी जहन्नम की आग से बच जाए और जन्नत में जाने वाले बच जाए। क्योंकि औरत के लिए पर्दा का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। मैं अपने गैर मुस्लिम बहनों से कहना चाहता हूँ कि आप एक बार बुर्का पहन करके आप शहर में निकल जाओ, और दूसरी बार आप जो मिनी स्कर्ट्स वगैरह या जो भी उस तरह के ड्रेस पहन के, आपको पता लगेगा कि जितना कंफर्ट, जितना आराम, जितना सेंस ऑफ सिक्योरिटी बुर्के में है, उतना आपको किसी और ड्रेस में
जो अर्धनग्न ड्रेस है उसमें नहीं मिलेगा। ये आप खुद आजमा सकती हैं। बहुत सारी औरतें वेस्ट में इस चीज़ को आजमा करके ही इस्लाम कबूल कर लिया है ना। सबसे ज़्यादा वेस्ट में, सबसे ज़्यादा अमेरिका में जिन्होंने इस्लाम कबूल किया वो औरतें हैं, क्योंकि औरतों का बहुत ज़्यादा ख्याल, चूँकि अल्लाह ने औरतों को मर्द के कंपेरिजन में कमज़ोर बनाया फिजिकली, इसलिए अल्लाह ने उसके हुकूक का, उसके रख रखाव का, उसके लिए क्या सही है, क्या उसके सिक्योरिटी के लिए सही है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है। और इसीलिए उसका ख्याल रखते हुए बहुत सारे कानून बनाए। और जब ये इस चीज़ को अगर आपको फर्दर समझना हो तो मैं अपने गैर मुस्लिम भाइयों से बहनों से अपील करता हूँ कि आपको इस्लाम को अगर समझना है तो आप कुरान पढ़ें, कुरान को देखें। ये अल्लाह का कानून है, उस परमेश्वर का आखिरी किताब है, जो सिर्फ आखिरी किताब होने के साथ साथ अपने पुराने किताबों को भी तस्दीक करता है और पुराने अम्बियाओं को भी तस्दीक करता है। ये वाहिद ऐसी किताब है जिसमें पुराने अम्बियाओं को तस्दीक कर रही है, पुरानी चीज़ों को जो जो हक बातें उसको तस्दीक करते हुए कह रही है कि आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और जो लोग अल्लाह पे यकीन रखते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानते हैं और इनकी इत्तबा करते हैं और आमिल सालिहात करते हैं, उनका ठिकाना हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में होगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।